सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीप कंपास के बारे में। अगर गाइस आप लोग जीप कंपास खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीप कंपास की प्राइसिंग क्या पड़ती है, बेस मॉडल, टॉप मॉडल की प्राइस, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या है, मंथली ईएमआई क्या पड़ेगी, पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। एंड गाइस अगर आप लोग चैनल पर हैं तो भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू पाने के लिए। सबसे पहले बता दूं भाई, आज हम लोग लेने वाले हैं जीप कंपास की लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि इसकी सेकंड टॉप मॉडल रहने वाली है। अगर आपको किसी और वेरिएंट की भाई चाहिए फाइनेंस डिटेल तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। उसी के बाद गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो बेस मॉडल से कंपास ऑफर होती है 18.99 लाख एंड टॉप मॉडल तक जाती है 32.4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। जीप कंपास लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन की जो प्राइस है 26.3 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम है एंड 30.5 लाख रुपीज़ ऑन रोड पड़ जाती है। एंड गाइस जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड अभी इस पे गाइस अप टू 2 लाख तक का ऑफरेंट डिस्काउंट चल रहा है, जो भाई अभी पुराने स्टॉक बचे हैं तो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट वगैरह भी नहीं लिए हैं। और बात कर लेते हैं वेरिएंट एंड कलर ऑप्शन की। टोटल 12 वेरिएंट में ऑफर होती है कंपास एंड यहाँ पे आपको 7 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जीप कंपास में आपको 1956 सीसी 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है, जहाँ पे 168 bhp की पावर मिलती है एंड 350 Nm की टॉर्क मिल जाती है। ये इंजन आपको 15 से 17 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है। तो भाई अब बात कर लेते हैं कितना मिनिमम डाउन पेमेंट देंगे तो आप इस कार को फाइनेंस करा लेंगे। तो भाई 3.5 लाख रुपीज़ देते हैं तो आप जीप कंपास लिमिटेड ऑप्शनल को आप अपने घर ले जा सकते हैं। एंड गाइस देखो, सिविल रिपोर्ट मैटर करता है डाउन पेमेंट पे, मिनिमम डाउन पेमेंट पे। अगर जिसका सिविल रिपोर्ट थोड़ा कम है तो भाई डाउन पेमेंट ज़्यादा देना होता है, जिसका बहुत बढ़िया है तो मिनिमम से भी कम देंगे तब भी काम चल जाएगा। तो भाई 3.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने पे जो आपका लोन अमाउंट बचेगा, जिस पे लोन होना होगा या फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट बोल सकते हो, जो कि 27 लाख रुपीज़ होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 8% का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने वाले हैं, बिकॉज अभी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भाई खुद ही आरबीआई दे रही है अपने बैंक्स को। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चल रहा है, तो ऑन एवरेज हम लोग 8% का लेके चलेंगे। तो भाई अगर 3.5 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट देते हो तो 1 साल से लेकर 7 साल तक की क्या ईएमआई आएगी, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आप 1 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 2.34 लाख रुपीज़ आपका पर मंथ की ईएमआई पड़ेगी, 1.18 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 28.18 लाख रुपीज़ गाड़ी की टोटल कीमत होगी। अब ओवरऑल प्राइस है ये, तो टोटल कीमत में आप डाउन पेमेंट प्लस कर दीजिए जितना आप दिए हैं, गाड़ी की ओवरऑल प्राइस आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं 2 ईयर की अगर बात कर लेते हैं तो 1.22 लाख रुपीज़ आपकी ईएमआई पड़ेगी, 2.3 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 29.32 लाख रुपीज़ आपकी रहने वाली है गाड़ी की टोटल प्राइस। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो बता दूं, जो आपको फाइनेंस कराने के लिए भाई जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गाइस, आप जितना ज़्यादा टेन्योर रखते हैं उतनी कम आपकी ईएमआई रहती है और उतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे करते हो। मतलब जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ईएमआई का अमाउंट तो घटेगा, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ता जाता है। तो मेरी अगर सुनोगे तो भाई मैक्स टू मैक्स 4 से 5 साल, उसके ऊपर टेन्योर चूज़ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर आप 1 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 2.34 लाख रुपीज़ आप दोगे ईएमआई और 1.18 लाख रुपीज़ आपका रहने वाला है इंटरेस्ट पेबल अमाउंट। वहीं 7 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको मात्र 42,000 ही देना पड़ेगा ईएमआई, लेकिन 8.35 लाख मतलब करीब 8,35,000 आपको एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाओगे वैसे ही वैसे आपका भाई जो ईएमआई का अमाउंट घटेगा और टेन्योर बढ़ेगा, ठीक है। बाकी मैं तो बोलता हूँ 4 से 5 साल का चूज़ करिए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब बात आती है पैसा आप कैसे फाइनेंस में बचाएं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही मेन पैसा बचाया जा सकता है, और इंश्योरेंस वगैरह में वो तो आप नॉर्मल आपको पता ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बचाना है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप एम्प्लॉय हुए, आप एम्प्लॉय जॉब करते होंगे तो बिजनेस, तो भाई आपको किसी भी शोरूम से लोन नहीं लेना है। भाई मजबूरी है तो बात अलग है। आप अगर कहीं जॉब करते हो तो जहाँ पे आपका सैलरी क्रेडिट होता है उस बैंक में चाहिए, और देन उनसे बात करिए कि मुझे कार लोन चाहिए। आप उनके प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो भाई उनके लिए और ट्रस्ट वाली बात है। देन उसके बाद वो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ऑफ़र करेंगे। और बहुत सारे कॉम्पिटिशन बैंक चल रही है तो आप उनका डिटेल दिखा सकते हैं कि ये मुझे इतने में दे रहे हैं। तो आरओआई मैक्स टू मैक्स आपको कम कराना है। शोरूम एंड से इसलिए मैं मना कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे कमीशन देना होता है फाइनेंसर को, शोरूम वालों को, तो वो आपके जेब से ही जाता है भाई, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के। और 3 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे, 1 साल 2 साल का मैंने बता ही दिया। एंड अगर 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 84,600 रुपीज़ आपकी ईएमआई आएगी, 3.45 लाख रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 30.45 लाख रुपीज़ गाड़ी की टोटल कीमत होगी। एंड 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 66,000 रुपीज़ आपकी ईएमआई पड़ेगी, 4,64,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 31.6 लाख रुपीज़ आपकी टोटल कीमत होगी।
वहीं अगर 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हैं तो 54,700 EMI पड़ेगी। 5,84,000 आपकी गाड़ी की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और टोटल कीमत गाड़ी की होगी 32.84 लाख रुपीज़, मतलब अप्रॉक्स 33 लाख रुपीज़। एंड अब 6 साल की अगर बात करते हैं तो 47.3 थाउजेंड रुपीज़ आपकी गाड़ी की EMI रहने वाली है। 7.08 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड टोटल कीमत हो जाएगी 34.08 लाख रुपीज़। एंड लास्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट टेन्योर, जो कि सभी बैंक मैक्सिमम लास्ट टेन्योर 7 ईयर का देती हैं। तो 42,000 रुपीज़ आपकी EMI रहने वाली है। 8.35 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 35.35 लाख रुपीज़ आपका गाड़ी का टोटल कीमत होने वाला है। तो भाई जीप कंपास लिमिटेड ऑप्शनल के लिए 3.5 लाख रुपये आप मिनिमम डाउन पेमेंट देते हो, तो जो मैक्सिमम EMI रहेगी वो 2.34 लाख की होगी और जो भाई मिनिमम EMI रहेगी वो 42,000 रुपीज़ की होगी। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं भाई कार लोन फाइनेंस कराने के लिए या कार लोन लेने के लिए। तो भाई सबसे पहले आपका आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ चाहता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड, राशन कार्ड आप दे सकते हो। और उसके बाद भाई अगर आपका जो एड्रेस है वो, अगर आप जहाँ पे आपका आधार कार्ड का एड्रेस है आप वहीं रह रहे हो तब तो ठीक है। अगर अलग जगह रह रहे हो रेंट पे तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। देन उसके बाद आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, 2 कंडीशन हो सकता है। अगर एम्प्लॉय है तो भाई सैलरी स्लिप आप दे सकते हो, जो कि आप अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हो मेल के थ्रू या फिर पोर्टल पे आप जाओगे आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद भाई अगर आप एम्प्लॉयर हो, मतलब बिजनेस करते हो, तो ITR फाइल करते होगे, वो दे दोगे, काम चल जाएगा। देन उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहता है, 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहता है भाई, जो कि आप अपने बैंक से जाके रिक्वेस्ट करके ले सकते हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो वहाँ से भाई आप डाउनलोड कर सकते हैं ई स्टेटमेंट पोर्टल पे से जाके। देन उसके बाद भाई आगे चलते हैं, तो भाई यहाँ पे आपका चाहता है, अगर आपकी जो जॉब है, इस जॉब की कंडीशन में अगर आप 3 महीने से, मतलब अभी नए हो, 3 महीना नहीं हुआ है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर या फिर लेटर ऑफ इंटेंट भी देना पड़ सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है भाई बैंक स्टेटमेंट, मैंने बता ही दिया है। डेबिट कार्ड मैंडेटरी ज़रूरत हो सकता है, कैंसल चेक्स एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और भी भाई डॉक्यूमेंट्स जैसे कुछ ऐसे कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं जो कंपनी बोलती तो हाँ दे, लेकिन आप नहीं दोगे तब भी काम चल जाता है। बाकी गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे कार फाइनेंस कराने के लिए। और जो सिविल रिपोर्ट है उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, डाउन पेमेंट पे। तो कोशिश करिए भाई आप कोई भी अगर लोन अभी चला रहे हैं तो उसका अच्छा सिविल रिपोर्ट मेंटेन करने की, क्योंकि फ्यूचर में आपके भाई लोन लेने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है। बाकी ये था भाई अपनी जीप कंपास लिमिटेड ऑप्शनल का पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू। हर एक चीज़ भाई मैंने बता दिया है। मिनिमम डाउन पेमेंट 3.5 लाख रुपए और 1 साल से लेकर 7 साल तक की क्या EMI होगी, हर साल में आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, आपको कितनी टेन्योर चूज़ करनी चाहिए ये भी बता दिया भाई। मैक्सिमम आपको चूज़ करना है 4 to 5 ईयर, उसके ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़िया तो आप थोड़ा टाइम और बचा के डाउन पेमेंट बढ़ा लो, सेविंग करके बढ़ा लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। बाकी गाइज़ ये था वीडियो, होप करता हूँ को वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा और किसी कार की फाइनल डिटेल चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।